कि क्या मनुष्य के लिए किसी अन्य पशु गाय, बकरी या भैंस का दूध पीना उचित है? आज वीगनिज्म को महत्व दिया जा रहा है, तो क्या ये पशु क्रूरता की श्रेणी में आएगा? देखिए, वीगनिज्म की बात एक दृष्टि से अच्छी है तब जब पशुओं के साथ क्रूरता किया जाए, लेकिन हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने अपने उपदेश में पशुपालन को कृषि के अंदर समाहित किया है और इसे आर्य कर्म कहा है, और कुछ पशुओं को पालतू की श्रेणी में रखते हुए उसे पालने का उपदेश दिया और ये कहा गया कि तुम जिसे पाल रहे हो उस पशु के तुम स्वामी हो और वह तुम्हारे लिए केवल एक पशु नहीं, तुम्हारे परिवार का अंग भी है। हमें ये आज भी याद रखना चाहिए कि हम उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जिसमें चूल्हे की पहली रोटी गाय के लिए समर्पित करने की बात रही है ना। पहली रोटी कि आखिरी रोटी? पहली रोटी। पहली रोटी गाय के लिए। क्यों? क्योंकि हम उससे अपने से ज़्यादा महत्व देते। तो गोधन आदि को, गाय, भैंस, बकरी आदि को पालने का उपदेश है, और जब आप उसे पालते हो वो दूध देते हैं, तो आप उनको पालते हो, आपको पालते हैं। अगर वो कुछ न दे तो आजकल तो लोग माँ बाप को भी ध्यान नहीं रखते। तो दूध यदि इस दृष्टि से लिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि आप इन सब का दूध आदि उत्पादों का प्रयोग बंद कर दोगे तो ये सारे प्राणी क्रूरता के शिकार हो जाएंगे, इनका जीना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो प्राणी पालतू श्रेणी के हैं उन प्राणियों का दुग्ध आदि लेने में कोई दोष जैन धर्म के अनुसार नहीं है। हाँ, दोष है कब? जब उनके साथ क्रूरता अपनाई जाए तब। हमारे देश में एक परंपरा है, गाय के लिए कम से कम एक थन उसके बछड़े के लिए सुरक्षित किया जाए, एक थन या दो थन बछड़े के लिए छोड़ दिया जाए, शेष को निकाला जाए और उसके साथ बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण बर्ताव किया जाए, तब उसका दूध पीने योग्य है। आजकल जो लोग गाय के दुग्ध उत्पादन को एक प्रकार का उद्योग बना दिया है, डेयरी उद्योग जैसा रूप देने लगे हैं और उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं ऑक्सीटॉक्सिन की, उनके साथ अन्य प्रकार की क्रूरताओं का प्रयोग करते हैं, वैसा दूध पीने योग्य नहीं है। इसलिए दूध पीजिए। तीर्थंकर भगवंतों ने, सभी तीर्थंकरों ने, ऋषभ देव को छोड़कर बाकी 23 तीर्थंकरों का प्रथम आहार क्षीरान्न से हुआ है, उनने दूध से ही लिया। इसलिए दूध को गलत नहीं कहा जा सकता। ये कोई कहे कि गाय के शरीर से निकलता है या किसी प्राणी के शरीर से निकलता है इसलिए वो मांस है, ये गलत बात। उसे मांसाहार या रक्त के समान नहीं कह सकते। रक्त और दुग्ध में बहुत अंतर है। रक्त रक्त है, खून है। अगर खून जमीन पर डाला जाए तो उसका थप्पा लग जाता है, थक्का जमता है, और गाय का दूध अगर जमीन में डाला जाए तो धरती में समा जाता है। दोनों में बड़ा मौलिक अंतर। दुग्ध रस है और खून तो एक प्रकार से मांस की तरह है। शरीर से खून गिर जाए तकलीफ होती है, दुग्ध निकले तो कोई तकलीफ नहीं, बल्कि गाय के थनों में दूध हो और न निकाला जाए तो उसे पीड़ा होती। इसलिए इन बातों में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। इनके साथ बहुत ही प्रेमपूर्ण व्यवहार रखते हुए हमें अपना व्यवहार संभालना चाहिए और इनके दुग्ध आदि का उत्पादन भी उसी रीति से करना चाहिए।